आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर जहां सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुनाया है। जी हां, संविधान पीठ ने इस पूरे मामले पर गहनता से जांच करके और करीब 7 साल का लंबा वक्त लगा इस पूरी प्रक्रिया को समझने में, सुलझाने में, और उसके बाद ये पाया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक गैर संवैधानिक तरीका है। सूचना के अधिकार अधिनियम 19 पार्ट 1A का ये कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है। ऐसे में अब केंद्र सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। विपक्ष यहां से मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इतना फंड कैसे मोदी सरकार ने जुटा लिया, कैसे भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि पिछले 7 सालों में जब से इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया आई है करीब 5200 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। उनकी तरफ से साफ कहना है कि नागरिकों का ये अधिकार है कि किस पार्टी को कितना चंदा किस कॉरपोरेट घराने से मिलता है, इसकी जानकारी उन तक साझा की जाए। यानी कि चुनावी राजनीतिक पार्टियों को जितना भी पैसा यहां से मिलता है इसकी जानकारी देश की आम जनता को होना चाहिए। वर्ष 2017 में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, लेकिन उस याचिका को अब फैसले तक यानी कि निर्णय तक आने में 7 साल का लंबा वक्त लगा और उसके बाद संविधान पीठ ने यह पाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया पूरी तरह से एक गैर संवैधानिक कानून है और इसके आधार पर काले धन को सफेद भी किया जा सकता है। ऐसे में विपक्ष लगातार हावी हो रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी पर 5200 करोड़ रुपए के करीब चंदा इकट्ठा हो जाता है, जबकि अन्य जो दल हैं उनके पास महज 900 करोड़ रुपए तक का चंदा आ पाता है। सीजेआई की इस कड़ी आपत्ति के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आगामी 2 महीने में देश भर में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इन लोकसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मुखर होकर यहाँ पर विपक्षी दल कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को उठा रही है, वाकई में केंद्र सरकार के लिए ये मुद्दा एक गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के हेड पवन खेड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा, सुनिए जरा। कंपनीज के माध्यम से इस तरह से काला सफेद होने का कोई संभावना नहीं थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए यह बहुत आसान हो गया है कि कोई भी 10 शेल कंपनीज कहीं भी खोल दे और चुपचाप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ले। किस किस को मालूम है? एसबीआई और शहंशाह, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके एवज में वो शहंशाह कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को, कोयले की खदान दे सकता है। जो बार बार इस मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने कितनी बार उनके मित्र गौतम अडानी के विषय में बहुत चर्चा की है। अब हम सब जानना चाहते हैं कि एक विशेष कृपा अपने दोस्त पर जो आपकी हुई है, क्या ये 5200 करोड़ का इससे कोई लेना देना है? हम ये जानना चाहते हैं। भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कह ही दिया सब कुछ, और जो हम पिछले 6 तो सुना आपने, पवन खेड़ा लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ अपने राजनीतिक मित्रों के साथ मिलकर के और कॉरपोरेट घरानों से ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में लाया जाता है। वहां से तमाम चुनावी प्रक्रियाओं में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। सरकारों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए पवन खेड़ा साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहां से बीजेपी जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है वो यहीं से शुरू होता है। इसी पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों की सरकारों को खरीद कर वहां से विपक्ष को
खत्म करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया है वो वाकई केंद्र सरकार के लिए एक मुश्किल भरा यहाँ पर वक्त हो सकता है। दूसरी तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि एसबीआई जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसको अब ये रिपोर्ट आगामी 3 हफ्तों में सार्वजनिक करनी होगी और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के समक्ष इस रिपोर्ट को पेश करना होगा कि किस पार्टी को पिछले वर्षों में कितना कितना चंदा यहाँ से मिल पाया है। इसके बाद कहीं ना कहीं एसबीआई की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये यूं कहें कि केंद्र सरकार जो कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की सरकार के तहत चलाई जा रही है, यहाँ पर क्या सरकारी तंत्र का गैर संवैधानिक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनाते हैं आपको कि किस तरीके से पवन खेड़ा यहाँ पर आरोप लगाते हुए एसबीआई की भूमिका पर अपना बयान दे रहे हैं। पहले कोई ऐसी कंपनी जो 1 रुपये का प्रॉफिट दिखाए और 100 करोड़ दे दे, ये संभव नहीं हो सकता था। शेल कंपनीज के माध्यम से इस तरह से काला सफेद होने का कोई संभावना नहीं थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए यह बहुत आसान हो गया है कि कोई भी 10 शेल कंपनीज कहीं भी खोल दे और चुपचाप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ले। किस किस को मालूम है? एसबीआई और शहंशाह, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके एवज में वो शहंशाह कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को, कोयले की खदान दे सकता है। जो बार बार इस मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने कितनी बार उनके मित्र गौतम अडानी के विषय में बहुत चर्चा की है। अब हम सब जानना चाहते हैं कि एक विशेष कृपा अपने दोस्त पर जो आपकी हुई है, क्या ये 5200 करोड़ का इससे कोई लेना देना है? हम ये जानना चाहते हैं। तो सुना आपने, यहाँ पर पवन खेड़ा सीधा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके यहाँ पर काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 2017 में बीजेपी की सरकार इस कानून को लेकर के आई है और कहीं ना कहीं उनकी मंशा यही है कि चंद यहाँ पर औद्योगिक मित्रों को इसका सीधा फायदा पहुंचाया जाए। तमाम जो है यहाँ पर कोयला खदानें बेची जा रही हैं, एयरपोर्ट बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ बात कर ले तो शेल कंपनियों के माध्यम से भी यहाँ पर काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दूसरी तरफ यदि बात कर ले कि यहाँ पर यदि केंद्र सरकार अब इस फैसले के बाद घिरती हुई नजर आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वो स्पेशल शक्तियां, विशेष शक्तियां हैं जिनके आधार पर केंद्र सरकार यहाँ अध्यादेश ला सकती है और इस फैसले को आगामी वक्त में कहीं ना कहीं चुनौती भी दी जा सकती है। अध्यादेश लाने के साथ साथ यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये यूं कहे कि केंद्र सरकार अपने आप को पाक साफ दिखा सकती है। और जिस तरीके से जो पूरी ये घटनाक्रम घटित हुआ है, इसके आधार पर जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाए हैं उसके आधार पर अब यही नजर आ रहा है कि आगामी दिनों में संसद का विशेष सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस मनी बिल को जो लागू करवाया गया था उसके खिलाफ एक अध्यादेश ले आए और उसको बहुमत के साथ यहाँ पर पूर्ण भी करवाया जा सकता है, जिससे कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मुश्किलें खड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जनता की नजरों में उनमें सुधार आ सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।